हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं वो देखने वाले हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जितना भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आपके जो पर्सन है उनकी सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या हैं वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, करंट एनर्जी क्या है उनकी। ओके, सो वी हैव हीलर ऑफ द एजिस। बॉटम से आता है थर्ड चक्र। ठीक है, चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और देखते हैं फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइडेंस बताएं मेरे व्यूवर्स की, इनके पार्टनर्स की आज की ट्रू फीलिंग क्या है, वो किस फीलिंग में है, वो इनको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनकी ट्रू फीलिंग डिवाइन एंजल क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर्स की। प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड ये मेजर अरकाना का आपके लिए चैरियट का आता है। अगेन वी हैव अ मेजर अरकाना कार्ड सन। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वैंड, बॉटम से 3 ऑफ, यहाँ पे वैंड्स की एनर्जी है। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी विद अनदर डेक। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, बॉटम से एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूवर्स हम यहाँ पे देखें राशि। वैसे राशि यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी अगर आपसे जो मैं बोलूँगी वो कनेक्ट करता है तो। ठीक है, यहाँ पे कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों ही राशि इम्पॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, सारी राशि आ गई हैं, चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो अगर राशि हम देखें तो लमसम सारी आ गई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आ जाता है। हाँ, तो राशि व्यूवर्स यहाँ पे सारी ही हैं। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो आज मैं अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपको ये जो पर्सन है ये अपना मानते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं आपको कि आप मेरे हस्बैंड हो या आप मेरी वाइफ हो। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें ना हस्बैंड से कम समझता हूँ ना तुम्हें मैं वाइफ से कम समझता हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन की, वो मेरे जीवन का वो हिस्सा हो जिसके बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो आपको अपने लाइफ पार्टनर से कम नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और एक पहिया अगर निकल जाए तो दूसरे पहिए की उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, वो चला नहीं पाता अपनी गाड़ी, उसकी लाइफ चल नहीं सकती। उसको हमेशा से सपोर्ट की, एक हेल्प की ज़रूरत रहेगी, उसको एक साथी की ज़रूरत रहेगी। तो वो साथी कौन है यहाँ पे? वो साथी हो आप व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में राइट नाउ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, बट इन दूरियों ने इस पर्सन को एक बात तो एहसास करा दी कि आपके बिना ये अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते। इनको पल पल पे आपकी ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, तो ये पर्सन आज वही कह रहे हैं कि मुझे हर पल तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे हर पल तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हर पल तुम्हारा प्यार चाहिए। और हाँ, ये बात भी सच है
कि मैं तुम्हें एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ ही देखता हूँ या देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे होने की वजह क्या है, यानी तुम क्यों हो मेरी लाइफ में। जैसे तुम मेरा बेटर हाफ हो, तुम मेरा एक सपोर्ट सिस्टम हो, मेरी एक लाइफ लाइन हो। यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैंने अपनी लाइफ को जी के देखा है, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई हैं, मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया है, ये मैं ही जानता हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना जीने की सोच नहीं सकता, तुम्हारे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे कि मुझे तुम ही चाहिए, और ये चीज़ें मुझे अब वक्त ने समझा दी हैं। मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। ये पर्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अब थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इस तरह की लाइफ को जीते जीते। नाउ मुझे मेरा जो कहते हैं ना पीछे वाला जो या आगे वाला जो भी पहिया है मेरी साइकिल का, मेरे जीवन रूपी साइकिल का, वो तुम मुझे वापस से मिल जाओ, ठीक है। सो दैट मैं अपनी ज़िंदगी को एक बेरंग ज़िंदगी की जगह एक खुशियों से भरी ज़िंदगी की तरह जी सकूँ। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियों की जो चाबी होती है ना, वैसा देख रहे हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, ये आपसे प्यार करे बिना रह नहीं सकते, ये आपको देखे बिना नहीं रह सकते, ये आपको टच करे बिना नहीं रह सकते। दे वॉन्ट टू टच यू, हग यू, किस यू, मतलब इस तरह की वाइब्रेशन है। ये जस्ट ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जैसे कि कहते हैं ना किसी को पालो वापस से, तो इस तरह की फीलिंग्स आती है कि बस अब उसे वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं, उसे पकड़ के कैद कर लूँगा, इस तरह से अपना हाथ उसके हाथों में रख दूँगा, ये रख दूँगी, और फिर देखता हूँ कि वो मुझे कैसे नहीं माफ़ करती है, कैसे नहीं माफ़ करता है ना। क्योंकि यहाँ पे पहली एनर्जी हीलर ऑफ द एजेस की आती है, जो दिखाती है ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके अब हील होना चाहते हैं। ये खुद में भी हील हो रहे हैं। हीलिंग मतलब यहाँ पे एक बात को रिप्रेजेंट करिए, जैसे कोई किसी के ऊपर जंग लग गई थी, किसी के प्यार पे, इमोशंस पे, अच्छाइयों पे जंग लग गई थी, ओरिजिनलिटी जो थी वो खो गई थी कहीं इस कनेक्शन की। तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे वो जंग जो वक्त के साथ में लग गई इस कनेक्शन के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, ये पर्सन आपको प्यार करना ही भूल गए, या फिर आपसे प्यार निभाना ही भूल गए, या फिर आपका साथ क्या है उसकी वैल्यू को भूल गए। तो व्यूअर्स आज वो पर्सन उस जंग से बाहर निकल रहे हैं। और जंग मतलब वो जो काई सी लग जाती है ना, आपने देखा होगा, जो शाइन ख़त्म कर देती है ना। तो वो व्यूअर्स नज़र आ रहा है जैसे ओरिजिनल पर्सन यहाँ पे निकल के बाहर आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि अब मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे ये कनेक्शन क्यों चाहिए, है ना। जैसे कि कोई कन्फ्यूज़न की परत थी इस पर्सन के दिमाग पे चढ़ी हुई कि ये जो पर्सन थे समझ नहीं पा रहे थे इस कनेक्शन को लेके कि इनको करना क्या है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आप उनके लिए क्या हो, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इसीलिए नाइट ऑफ सोर्ड भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है, जो दिखाता है कि वो कन्फ्यूज़न, वो चीज़ें जो इस कनेक्शन को दूर करती हैं, एक दूसरे को सेपरेट करती हैं, वो चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस पर्सन का जो टारगेट जो देखो आपके लिए क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल का, जो दिखा रहा है कि इस पर्सन ने ठान लिया है कि वो तो इस कनेक्शन को अब सक्सेसफुल बना के ही रहेंगे अपने एफर्ट से, और जैसे कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिससे ये जो कनेक्शन है ये मतलब टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इनको ये कनेक्शन अचीव हो जाए, स्टेबिलिटी अचीव हो जाए, एक ऐसी पोजीशन पे ये पहुंचना चाहते हैं आपके साथ में जहाँ पर ये लाइफ को खुल के चेरिश कर सके, एंजॉय कर सके, है ना, उसको डेवलप कर सके। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही स्ट्रांगली आपकी तरफ मे बी किसी तरह के कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये एक्शन है क्या, यहाँ पे अगर हम देखें व्यूअर्स तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोगों के कनेक्शन में मुझे कुछ मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो तो ये पर्सन आपके बारे में या तो आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके साथ में कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत मिल रही हैं, यानी कहीं ना कहीं एक बात तो है, सारी एनर्जी गाइस मूवमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ऊपर के सारे कार्ड देखेंगे दे शो मूवमेंट, है ना, यहाँ पे मूवमेंट्स नज़र आ रही है। तो आपके कनेक्शन में एक स्टक एनर्जी से, जो स्टक एनर्जी आपके कनेक्शन में हो गई है, जो भी कनेक्शन आपका जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में, उनसे बाहर निकलने वाली एनर्जी है।
क्लैरिटी आने वाली एनर्जी है। जैसे आप लोग एक दूसरे से फिर से जुड़ रहे हो, ठीक है, एक्शंस हो रहे हैं, अपनी तरफ से काम किया जा रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन नज़र आ रहा है कि हाँ मुझे इस पर्सन से मिलना है तो मिलना है, उससे कनेक्ट होना है तो होना है, इस कनेक्शन में मुझे ये करके दिखाना है तो बस हाँ दिखाना है। जैसे कि वो अब रह नहीं सकते आपके बिना, वो आपको अपना मान चुके हैं, वो कह चुके हैं कि तुम्हारा जो वजूद है ना मेरी लाइफ में, अगर तुम मेरे सच में तुम जानना चाहते हो कि तुम मेरी लाइफ में हो क्या, तो तुम ये समझ लो तुम मेरे जीवन रूपी गाड़ी का वो पहिया हो, चाहे पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, बट यस आपके होने से ही मेरी ज़िंदगी है, आप नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और मैं इस कनेक्शन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। जैसे अब मैंने जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में हैं, है ना, मैं उनको फेस करूँगी, उनसे भागूंगी नहीं। यहाँ पे व्यूअर्स वही एनर्जी बोली जा रही है कि अब वो आपके साथ में मे बी कुछ ना कुछ तो मूवमेंट लेने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली, लेकिन हर एक के लिए मे बी अलग अलग मूवमेंट हो सकती है। मे बी आप लोग साथ मिलके कहीं वेकेशन पे जाओ, ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो और फिर एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है उनको ठीक करो। या फिर अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो वो आपके पास में आएंगे आपसे मिलने की, आपको मनाने की, आपके अंदर अपने जैसे प्यार को पैदा करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। अगर आप उनसे खफा हो तो आप उन्हें माफ़ कर दो। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ कमियां हैं तो आप उनको वर्क करो, उनको हील करो, है ना। यहाँ पे व्यूअर्स क्लियरली देखा जा सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास में आने के लिए इतने ज़्यादा यहाँ पे, मतलब देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आई है। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो बहुत सैड हैं, बहुत उदास हैं, आपको खोने की वजह से बहुत मायूसी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। क्या? जैसे कि होप तलाश रहे हैं कि मेरे पास मेरा जो साथी है, जो आपको वो जीवन साथी बोल रहे हैं कि मेरा जो जीवन साथी उससे मिलने का कोई रास्ता मिल जाए, उससे कनेक्ट होने की कोई राह नज़र आ जाए, ठीक है, उससे बस मिल लूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये फिर से आपके कनेक्शन में आने के लिए ही बेताब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको पाने के लिए बेताब हैं, ठीक है, आपको प्यार करने के लिए बेताब है। यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे बेताबी नज़र आ रही है कि कैसे आप दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है जो टूट चुका है ना, ब्रिज मतलब जो कनेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करे, तो वो ये रास्ते तलाशते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सो दैट आपके कनेक्शन में वो फिर से आपके हो जाए, आप उनके हो जाओ और ये जो पछतावा है ना आपको खो देने का, ये इनके जीवन से निकल जाए। क्योंकि ये जो पछतावा इस पर्सन को बहुत जला रहा है अंदर ही अंदर, कहने को तो इमोशनल एनर्जी है, लेकिन पछतावे की आग में, आपसे दूर रहने की आग में, बिरहा की आग में ये पर्सन यहाँ पे जलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रह ही नहीं पा रहे हैं आपको देखे बिना, आपको प्यार करे बिना, आपको फील करे बिना अपनी लाइफ में। जैसे इनका ध्यान कहाँ है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आज इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है अगर तुम नहीं हो, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, गाना सुना है ना आपने, बस वही इस पर्सन को मुझे लग रहा है जैसे गुनगुना रहे हैं आपके पर्सन। तो इनको तो सिर्फ आप ही चाहिए, है ना। ये तो बस पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं कि आपसे मिलने का कोई ज़रिया मिल जाए, आपसे कनेक्ट होने की कोई कुंजी मिल जाए, जैसे कहते हैं ना कोई क्विक आंसर यहाँ पे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे पाथ पे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में इस पर्सन के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इनका दिमाग इतना आप में उलझ गया है इस समय राइट नाउ कि ये कुछ भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप कि कुछ भी करने को तैयार है। वो मूवी देखी है आपने इश्क, जिसमें अजय देवगन चलते हैं वो पाइप के ऊपर, तो वो प्यार में इंसान जैसा वो करता है ना, वैसे आपके पर्सन मुझे यहाँ पे उसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जैसे ये आपको देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं या इतने ज़्यादा आपको पाने के लिए पागल से हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आए। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे गाने सुनाई दे रहे हैं आज तो, जैसे कि बहुत रोमांटिक है आपके पर्सन आपको लेके, पाने के लिए बस तुम मिल जाओ किसी सूरत, बस आप इनकी लाइफ में आ जाओ और इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। बॉटम से अगर हम देखें थर्ड चक्रा भी आता है, जो कहीं ना कहीं
दिखा रहा है इस पर्सन के अंदर आपको पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छाएं हैं, है ना। ये बस पाना चाहते हैं। दे वांट टू रिसीव यू, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि बॉटम से सन एनर्जी भी है। अगेन सन आया है तो सन यहाँ पे डबल हो गया, तो एक तरह से न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नई उम्मीदें, नई आशाएँ, नई होप, नई जिंदगी, नया जीवन, जो भी आप कहो, यहाँ पे इस पर्सन के साथ में मुझे आपकी वैसी ही जर्नी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि यस, इनके लाइफ में आपको लेके अब प्योरली यहाँ पे एक तरह से क्लैरिटी देखी जा सकती है। वो क्लैरिटी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और देखते हैं ये चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये इस कनेक्शन को लेके आप क्या करना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस कनेक्शन को लेके आप क्या करना चाहते हैं। वाओ, वी हैव अ स्टार कार्ड। स्टार देख रहे हो, स्टार का आना ही एक तरह से अपने आप में एक उम्मीद देता है, एक आशा की किरण देता है कि हाँ, आने वाला समय हील करेगा आप दोनों को, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा, जैसे दिल से निकली हुई दुआ हो तुम, ठीक है, जो यूनिवर्स तक जा रही है, और यूनिवर्स तक वो आपकी दुआएं, आपका नाम भेज रहे हैं ताकि वो रिसीव कर सके बॉटम से हीलिंग, है ना, इस कनेक्शन में। तो वीवर्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे, आपके इस कनेक्शन से, कि वो आपको फिर से अपनी लाइफ में देख पाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे, आपको प्यार कर पाएंगे, आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी, जो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यार के लिए डेडिकेटेड एनर्जी, कि उसकी लाइफ में उसकी जो प्रायोरिटी है वो उसका प्यार है, उसके लिए रिश्ते हैं, उसके लिए नाते हैं, उनकी दूसरों की खुशियां हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं इस पर्सन को आपके प्यार में डूबा हुआ देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा बस प्यार ही प्यार इस पर्सन के आसपास नज़र आता है। ये प्यार ही चाहते अपनी लाइफ में, जैसे इनको बस प्यार मिल जाए ना इस पर्सन को, चाहे मेल हो फीमेल हो, बस इनको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि बस इनके डिज़ायर व्यूवर्स यहाँ पे यही नज़र आ रही है। बॉटम से अगर मैं कार्ड दिखाऊँ आपको, 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आपके साथ में ही सारी की सारी अबंडेंस नज़र आती है, आपके रिश्ते में सारी अबंडेंस नज़र आती है। ये पर्सन चाह क्या रहे हैं, देखो तो स्टार विद द किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, कि मुझे, मेरी ये दुआ है यूनिवर्स कि मुझे मेरी लाइफ पार्टनर से मिलवा दो, या फिर मेरे लाइफ पार्टनर से मिलवा दो, और उसके साथ में ही मेरी पूरी ज़िंदगी काट दो, ठीक है। बस मुझे वो मिल जाए। वो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, इस पर्सन की नज़रों में आप उनके जीवन साथी ही हो। वो आपको बस अपनी लाइफ में ऐसे ही देखते हैं, प्यार भरी नज़रों से, बस आपको यहाँ पे मुझे निहारते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो वो चाहते तो इसी कनेक्शन में ये है कि आपका कनेक्शन ऐसा बन जाए, फुल अबंडेंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे मतलब हर चीज़ को बिगर लेवल पे सेलिब्रेट करो, बिगर लेवल पे जाओ, ठीक है। उनके लिए आपका होना भी ना, आप इनकी लाइफ में किसी मिरेकल से कम नहीं है। जैसे किसी को खजाना मिल गया हो, आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में, आप किसी खजाने से कम नहीं हो। कि मतलब दुनिया की सारी नियमतें इस कनेक्शन में आपके पर्सन को नज़र आती हैं, सारी खुशी आपके पर्सन को इस कनेक्शन में आपके साथ में नज़र आती है। उनको लगता है कि आपके साथ में ना ये छोटे से छोटी चीज़ भी जो होगी ना, इनको जो मिलेगी खुशी, वो दुनिया की बेहतरीन खुशी होगी। तो बस दे वॉन्ट यू। तो यहाँ पे बस मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए।